everyone, welcome back to my channel Sana's World. Hoping you all are doing super great. Friends, Valentine is around the corner और मैं मेकअप लुक ना शेयर करूँ ये कैसे पॉसिबल है। और बाय द टाइटल आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में आपके साथ अपना वैलेंटाइन मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, फेब का मंथ है और मेरी सिटी में तो अच्छी खासी ठंडी चल रही है अभी भी, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने विंटर के मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग ही बना सकते हैं बिना उससे पैची और केकी किए हुए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपके साथ टिप्स भी शेयर करते चलूंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेकअप ट्यूटोरियल। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज आउटफिट के लिए मैं पहनने वाली हूँ रेड एंड ब्लैक डिजाइनर साड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेकअप करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना ब्लाउज पार्ट चेंज कर लेती हूँ, और आपको भी यही करना चाहिए। जब भी कोई टॉप पार्ट आपका बॉडी हगिंग काइंड ऑफ है ना, तो पहले उसे चेंज करिए मेकअप करने से पहले। भले आप बॉटम छोड़ दीजिए, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मेकअप। तो ब्लाउज मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया है। उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे प्राइमर। प्राइमर आपको यूज़ करना ही चाहिए। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्राइमर स्किप नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है। अगर आप कुछ अच्छा प्राइमर लेना चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली गो विद दिस प्रोडक्ट। तो एक डॉट डॉट क्रिएट करके मैं इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे मसाज करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए पूरे फेस पे, और मैं नेक वगैरह पे भी इसे अप्लाई अच्छे से कर लूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ना कंसीलर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर के बदले मुझे जहाँ भी कंसीलिंग की ज़रूरत है ना, वहाँ मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, विच इज़ लॉरियल पेरिस इनफेलेबल प्रो मैट फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, इसलिए मैं कंसीलर के बदले इसे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मेरा शेड है 101 विच इज़ क्लासिक आइवरी। तो जहाँ भी मुझे कंसीलिंग की ज़रूरत लग रही है ना, वहाँ मैं इसे डॉट डॉट फॉर्म पे अप्लाई करने के बाद एक अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड यस, ब्लेंडिंग पे पूरा ध्यान दीजिए और कंसीलर को वहाँ अप्लाई करिए ना। अगर आप चाहें तो कलर करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इसे यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कंसीलर भी। तो ब्लेंडिंग के टाइम आपको लग सकता है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट काइंड ऑफ है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। तो इसलिए इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। फाउंडेशन के बाद थोड़ा तो बनता है। तो फेस को कंसील करने के बाद अब बारी आती है फाउंडेशन की, बट मुझे चाहिए थोड़ा सा ग्लोवी शिमरी काइंड ऑफ लुक, तो मैं अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करूंगी हाइलाइटर। तो फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबेलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन, इन विच माई शेड इज़ 120 विच इज़ क्लासिक आइवरी। और इसमें मैं अपना लिक्विड हाइलाइटर मिक्स कर रही हूँ, विच इज़ लिक्विड हाइलाइटर फ्रॉम रोजेल कॉस्मेटिक्स, और इसमें शेड वगैरह है मेरा 04 यस। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर पे पहले से मैंने अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे करके रखा हुआ है। लाइक मैंने उसे नॉर्मल जब डैम्प किया ना, उसके बाद मैंने उस पर वो स्प्रे डाला है जिससे मेकअप अच्छे से सेट हो जाए और विंटर के लिए लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है आपका। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें ना, उसमें अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे अच्छे से स्प्रे कर दें और उससे अपने मेकअप को ब्लेंड करने की कोशिश करें। ब्लेंड भी ईजिली हो जाता है और काफ़ी अच्छा कवरेज भी मिलता है, साथ ही वो मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो अगर आप मुझे काफ़ी पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं फाउंडेशन हमेशा डॉट डॉट फॉर्म में क्रिएट करती हूँ। लाइक पहले फेस का एक साइड ले लेती हूँ, देन सेकंड साइड, उसके बाद फोरहेड लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं नेक और ईयर पे आती हूँ। आप चाहे तो पूरे फेस पे भी डॉट डॉट क्रिएट करके एक साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा ईजी ये लगता है और काफ़ी अच्छा फिनिश भी आता है, तो इसलिए मैं इसे ही फॉलो करती हूँ। तो फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है इस बेस को सेट करने के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट, और एक पाउडर ब्रश से लेकर के मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। यस, इस बार मैंने ज़्यादा पाउडर नहीं अप्लाई किया है क्योंकि विंटर मेकअप है तो बहुत ज़्यादा पाउडर की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। यस, समर मेकअप में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत रहता है इन कंपेरिजन टू विंटर। तो जब तक हमारा बेस सेट हो रहा है तब तक हम लोग कर लेते हैं आई मेकअप। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज का कलर बोर्ड मीटियोर मैच आई शेडो पैलेट। इसमें 72 कलर है आई शेडो पैलेट के, मैट से लेकर के शिमरी तक सारे शेड आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने एक ट्रांजिशन शेड पिक किया है और अपनी आईज़ को अच्छी तरह से मैं इस ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड्स पे। एक्चुअली मैं घर पे आई हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा मैंने पैलेट्स वगैरह भी नहीं कैरी किया है, और ये परफेक्ट रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। कुछ और भी पैलेट्स मैं लेकर के आई हूँ, बट ये वाला मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अगर आपको ट्रैवल फ्रेंडली कुछ लेना है ना तो आप इसके साथ जा सकते हैं, स्पेशली वेडिंग वगैरह के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी स्टफ भी हो जाता है। सेकेंडली मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड शेड, और मैं इसे इनर कॉर्नर, दैट मीन्स हाफ आइज पे मैं रेड लगाने वाली हूँ एंड हाफ पे मुझे ब्लैक स्मोकी काइंड ऑफ चाहिए। तो इसे मैं इनर कॉर्नर से लेकर के हाफ आईलिड तक मैं इसे अप्लाई करूँगी, जिससे काफ़ी प्रिटी सा ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा। एंड कलर को मैं तब तक ब्लेंड करूँगी ना जब तक मुझे मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कलर नहीं मिल जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दोनों आईज पे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे ऐसा ना लगे कि एक आई पे ज़्यादा हो गया एक आई पे कम। तो इसलिए मैं बराबर ध्यान अपनी दोनों आईज पे दे रही हूँ। और उसके बाद मेबेलिन न्यूयॉर्क का ये सिटी मिनी पैलेट, क्योंकि और किसी पैलेट में मुझे ब्लैक आई शेडो नहीं दिख रहा था, बाकी सारे आई गेस मैं अपने ससुराल में छोड़ करके आई हूँ। तो यहाँ से मैंने पिक किया है ये ब्लैक आई शेडो, और इसे मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। दैट मीन्स 60% ऑफ आईज पे ना मैंने रेड शेड लगाया है एंड 40% पे मुझे ये ब्लैक शेड चाहिए।
तो इसे मैं आउटर कॉर्नर पे एक वी शेप क्रिएट करते हुए इसे मैं अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लैक आई शेडो की ब्लेंडिंग पे पूरा ध्यान दीजिए क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। और ब्लेंड होने के बाद मैंने एक नॉर्मल ब्रश से क्लीन कर लिया है जिससे कोई भी हार्श लाइन ना रहे। और उसके बाद एक अगेन क्लीन मिनी ब्रश से लेकर के मैं दोनों आई शेडो को आपस में मर्ज करूँगी जिससे कोई हार्श लाइन उन दोनों के बीच में ना आए और अच्छी तरह से उसे मैं मर्ज कर दूँगी। फिर जैसा कि मैंने बताया मुझे थोड़ा सा ग्लोई मेकअप चाहिए, तो मैंने लिया है यहाँ पे मेबलिन का द ब्लश न्यूड पैलेट। इसमें से ये ब्राउन शिमर शेड है जो कि बहुत ही कम शिमर है इसमें। इसे मैं बस डैब डैब मोशन में अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड्स पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मुझे शिमरी नहीं चाहिए और पूरी तरह से मैट भी नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू आईब्रोज, तो आईब्रो किट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये डेलिकेट आईब्रो किट फ्रॉम इन कलर कॉस्मेटिक्स। और इससे मैं मिड वाला शेड ले रही हूँ जो मैं हमेशा लेती हूँ और अपनी आईब्रोज को मैं फील करूँगी। आईब्रोज फील करने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको मिड से स्टार्ट करके एंड पे जाना है और सबसे लास्ट में आपको इनर कॉर्नर्स पे आना है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ अच्छी तरह से। अगर आप कोई अफोर्डेबल आईब्रो किट ढूंढ रहे हैं ना तो यू विल डेफिनेटली गो विद दिस प्रोडक्ट। काफ़ी सही है एंड अच्छा वर्क भी करता है। एक छोटू सा ब्रश भी आपको मिलता है जिसकी एक साइड पे ब्रश है और दूसरे साइड पे स्पूली है, बट वो मुझे काफ़ी छोटू सा लगता है इसलिए मैं अपने मेकअप किट का जो दूसरा ब्रश है वो यूज़ करती हूँ। तो आईब्रो अच्छे से फील करने के बाद मैं लूँगी एक आईब्रो स्पूली और अच्छी तरह से अपने आईब्रोज को ब्रश कर लूँगी जिससे कोई भी हार्श लाइन ना रहे और एक परफेक्ट शेप मेरी आईब्रोज को मिल जाए। आईब्रोज को फिल करने के बाद आते हैं आईलाइनर पे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन आईलाइनर विच इज़ इन शाइन ब्लैक कलर, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आते हैं काजल के लिए। तो काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का द क्लोसल काजल और इसमें भी मेरा शेड ब्लैक है एंड काफ़ी परफेक्ट काजल है। ये मेरी ससुराल साइड से आया हुआ था डाल पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये काजल। उसके बाद आते हैं मस्करा पे। उसके लिए मैंने पिक किया है शुगर का अप टाउन कर्ल लेंथनिंग मस्करा इन विच माई शेड इज़ 01 विच इज़ ब्लैक ब्यूटी। काफ़ी सही है। इसका जो स्पूली है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब बहुत ही फाइन स्पूली है। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली गो विद दिस प्रोडक्ट। और मस्करा की यहाँ पे मैं डबल कोटिंग करने वाली हूँ क्योंकि मैं फॉल्स लैशेस नहीं लगाने वाली हूँ और मैं जनरली अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में नहीं लगाती हूँ। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ऑल अप टू यू, बट मैं इसी को डबल कोट करूँगी तो काफ़ी परफेक्ट फिनिश आ जाएगा जैसा मुझे चाहिए। तो आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इनर कॉर्नर को हाईलाइट हम बाद में कर लेंगे, उससे पहले मैं आती हूँ फेस को कुछ स्ट्रक्चर देने के लिए। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर डी फोर्स मिनी ब्लश इन विच माई शेड इज़ 05 कोरल क्लाइमैक्स। काफ़ी टिंटेड सा ब्लश है, बहुत ही प्रीटी कलर आता है। अगर आपको कुछ वेडिंग या फिर लाउड मेकअप के लिए चाहिए ना तो यू विल डेफिनेटली गो विद दिस प्रोडक्ट, बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का अगेन पैलेट विच इज़ शुगर कॉन्टोर डी फोर्स फेस पैलेट और ये है 01 सटल समिट। इससे मैं हाइलाइटर पिक कर रही हूँ वंदी, मैं कंटूर नहीं कर रही हूँ अपने फेस पे क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उतने स्ट्रक्चर की जरूरत है। और सेम हाइलाइटर से ना मैं इनर कॉर्नर ऑफ आईज को भी हाईलाइट कर लूंगी छोटू से ब्रश। उसके बाद बारी आती है मेकअप को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे और इस स्प्रे को डायरेक्ट फेस पे ना अप्लाई करके मैंने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया है। और विंटर्स में आपको ऐसा ही करना चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर पे उस स्प्रे को लीजिए और उसके बाद इससे अच्छी तरह से ब्लेंड करिए अपने फेस को। डैब डैब मोशन में, रब आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। इससे आपका जो मेकअप है ना काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा और विंटर में कीकी भी नहीं लगेगा। अब आते हैं मेकअप के फाइनल स्टेप पे विच इज़ लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का मैट एज हेल लिप क्रेयॉन और ये बहुत ही प्रीटी सा रेड शेड है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये रेड शेड। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया। तो यस, ये मेकअप हो चुका है पूरी तरह से डन। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक्सेसरीज वगैरह के बाद। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक और मेरा आउटफिट की पिक मैं साइड में ज़रूर अटैच कर दूंगी या फिर थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा। तो कैसा लगा ये लुक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।